तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़िए। मैं आप लोगों को सूचना देने के साथ साथ आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे YouTube चैनल एसएम न्यूज से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आराध्या न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षा आपकी होने वाली है। परीक्षा के लिए जल्दी ही कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस समय तैयारियों का जो एक है ना क्रम बना हुआ है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है ना, कि अब इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी चूक करी तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। यह बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और रही बात यह कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए हमारे यहाँ एक प्रोफार्मा बन रहा है, एक कार्यक्रम बन रहा है। अगर आप लोग चारों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको क्लासेस से जोड़ दिया जाएगा। आपको ये चारों चैनल सब्सक्राइब करने हैं: आराध्या न्यूज, एएसएम न्यूज, हंसी की पाठशाला और ध्यान दीजिएगा इशू न्यूज, इशू ब्लॉग्स। तो ये 4 चैनल हैं, इनको आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आप हमारे सब पास में स्क्रीनशॉट्स भेजें और निश्चित रूप से आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू जो क्लासेस चलाई जानी हैं उसे आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के शासन स्तर की बड़े स्तर पर तैयारी जारी है, तैयारी हो रही है। रही बात एक, देखिए, जो लोग इस धारणा में अभी परेशान हैं कि क्या बीएड को वास्तव में एंट्री मिलेगी, मैं बता देना चाहता हूँ, आखिरी उम्मीद केवल आपका यही यूट्यूब चैनल ही है। इसी के ज़रिए आपको सब कुछ मिलना है। और अगर आप इसमें सहयोग करते रहते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके अधिकारों की लड़ाई मैं लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। मैंने हमेशा आप सबके कर्तव्यों को पूर्ण करने में सदैव योगदान दिया है। जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उस लड़ाई में मैंने आपका हमेशा साथ दिया है। हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका अनुराग चाहिए। अगर चैनल के प्रति आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, चैनल देखेंगे दूसरे का, है ना, जुड़ेंगे उनके साथ, तो उन्हीं से जाकर के लाभ भी लीजिए। फिर इधर लाभ के मिलने की संभावना नहीं है। मैंने देखिए लगभग एजुकेशन के वीडियोस कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा सपोर्ट तो अब मुझे उधर से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिधर से मिलेगा मैं उस टाइप के वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कर्तव्य मुझे कहता है कि नहीं यार, ये एक मजबूत पीढ़ी हमारे साथ में जुड़ी है। इस समय ये उदासीन है, इस समय ये परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही हैं। चुनावी सीज़न चल रहा है। चुनावी सीज़न दोस्तों, देखिए, निश्चित रूप से चुनावी सीज़न अब रफ्तार पे है और जाहिर सी बात है 4 जून को रिजल्ट आने के पश्चात ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी, प्रवक्ता, एल्टीग्रेड, इन सभी के नए विज्ञापनों पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अध्याचनों को प्राप्त किया गया है और अध्याचनों को प्राप्त करने के पश्चात नया आयोग इस पर फैसला लेगा। पहले माध्यमिक टीईटी के 5 स्तरों को कराए जाने की योजना है, उसके पश्चात ही कोई नया विज्ञापन जारी होगा। जाहिर सी बात है कि एलटी भी अब नए टेट के दायरे में आ गई है। कोशिश किया जा रहा है कि टीईटी ना हो, टीईटी के दायरे में एलटी ग्रेड ना आए, लेकिन चूंकि नया आयोग कराएगा तो नया आयोग अपने नए नियम के अनुसार ही कराएगा। इसीलिए एलटी में भी टीटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। 40 साल की उम्र को बढ़ा करके 45 साल कर दिया गया है। 5 साल की छूट आपको मिल रही है। ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोगों को अपने मनोबल को बढ़ा कर रखना होगा। बीएड की एंट्री, टीजीटी पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, तैयारी इस समय हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत से लोग नोट्स भी ले रहे हैं, है ना। आपको भी अगर हमारे
संस्था से जुड़ना है अथवा हमारी कोचिंग को निःशुल्क रूप में प्राप्त करना है ऑनलाइन, तो चारों यूट्यूब चैनलों को मैंने आपको फिर से एक बार दोहरा देना चाहूँगा। ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़, है ना, जिसका नाम पहले ASM तक या मार्गदर्शन अकादमी था, आज आराध्या न्यूज़ हो गया है। निश्चित रूप से आप लोग अब इस पे जुड़िए और साथ ही बताना चाहूँगा, हंसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जुड़िए। मेरा ही यूट्यूब चैनल है, क्लिक करके देख लें मेरे वीडियोस को। मैं उस पर आप लोगों के लिए अपडेट भी दे रहा हूँ, जानकारी भी दे रहा हूँ। हंसी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। ईशू ब्लॉग नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। आराध्या शॉर्ट्स नाम का एक वीडियो है, एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें। तो ये 5 प्यारे आप लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं 4 बोल गया था, तभी 5 बता रहा हूँ कि 5 चैनल हैं। इन 5 चैनलों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, अगर आप समर्थन देंगे तो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा। TGT PGT प्रवक्ता, LT ग्रेड, इन सभी भर्तियों के लिए मैंने लगातार प्रयास किया है और लगातार प्रयास करने के कारण ही मेरे द्वारा, है ना, आज इस मैटर को सॉल्व कराया गया है। मैं और लोगों की तरह बातें नहीं करता, मैं और लोगों की तरह फर्जी पेपर्स की कटिंग्स लेकर के नहीं आता, मैं वही लेकर के आता हूँ जो रहता है। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, बाकी वीडियोस के लिए अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये आपको पहले ही बता दिया कि, है ना, बाकी वीडियो के लिए बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। रही बात है कि B.Ed की एंट्री, तो ये मसला लगभग सुलझ चुका है और आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं। ये भी जान लीजिए कि आज जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने एक नया आंकड़ा जारी किया है पहले और दूसरे फेस में, है ना, वोटिंग परसेंटेज 6% बढ़ा है। और जाहिर सी बात है कि अंतिम आंकड़ा जारी हुआ, जिसके चलते कुछ लोगों में खलबली है ना। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर जारी किया। अब चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, उसको जब डाटा मिल जाता है, पूरा भारत इतना विस्तृत देश है, कहाँ के आंकड़े सब करके आते हैं, तो इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। 6% की बढ़ोतरी हुई अपने आप में, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और पिछले बार से कुछ कम ही चुनाव रह गया है, कुछ कम ही अंतर है पिछले बार की तुलना में। इस बार मतदाताओं में उदासीनता अवश्य है, लेकिन वो चुन रहे हैं सरकार सही। कुछ लोग गफलत में हैं कि वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके उम्मीद का गुब्बारा 4 जून को फूट जाएगा, है ना, स्वयं उनको दिख जाएगा सारी चीज़ें। दोस्तों, मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती के कार्यक्रम को जारी कराने के लिए हमारी टीम ने कार्यवाहक अध्यक्ष से मुलाकात की थी। कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि LT ग्रेड के विज्ञापन को जारी करने का शेड्यूल शासन के पास भेज दिया गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही LT ग्रेड विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शासन की ओर से कहा गया है कि अगर इसे बैक डेट में जारी कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस पर TET लागू नहीं होगी, है ना, क्योंकि TET आयोजित होने के लगभग 1 महीने के पश्चात ही रिजल्ट दे पाना संभव होगा। कहा जा रहा है कि जुलाई में इसकी TET आयोजित होगी और अगस्त तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाएगा तो अगस्त में आपका विज्ञापन भी आ जाएगा, क्योंकि इसके पश्चात लोकसभा चुनावों के पश्चात अब विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। हालांकि शासन के सूत्र यह बताते हैं कि अब इसके बाद चुनाव विधानसभा के 2029 में ही होंगे, लोकसभा के साथ में ना। 2 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार सहित सारी विधानसभाओं का बढ़ेगा, है ना, और इसके पश्चात जो और भी विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं वे सभी टाल करके उनका कार्यकाल कम कर दिया जाएगा, या वहाँ राज्यपाल शासन लगा करके, है ना, राज्यपाल शासन लगा करके उसे किसी प्रकार से 29 तक ले जाया जाएगा और 29 में एक साथ चुनाव होंगे, या कार्यकाल कम कर दिया जाएगा, किसी प्रकार से मैनेज करके उसको पहुँचाया जाएगा वहाँ तक। तो ये एकदम पक्की खबर है कि 29 में ही अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। और देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये चीज़ें बहुत अनिवार्य होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं। बार बार चुनाव होने से देश का पैसा खर्चा होता है, देश कमज़ोर होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें, है ना। इन बातों पर ज़रा ध्यान दें और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोगों का साथ दें। ये आपसे सीधे सीधे अपील करता हूँ
कि आप लोग सरकार देश को मजबूत बनाने वाली करिए। जब गठबंधन में 25 लोग 30 लोग शामिल रहेंगे, उनके भरोसे आप देश छोड़ देंगे, तो ऐसे लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जाएंगे। और देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया है कांग्रेस में। कन्हैया कुमार, देश के लिए बोलने वाला व्यक्ति, क्या बोलता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति क्या जीत पाएगा क्या? कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर अभी तक रासुका क्यों नहीं लगा, मैं तो इसी बात को लेकर के आश्चर्यचकित हूँ, है ना। कन्हैया कुमार जैसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोग नपेंगे, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें एनडीए सरकार में, बीजेपी सरकार में काफ़ी दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकती। कभी बची रहेंगे तो एकाएक वो नप ही जाएंगे। और मुझे जो जानकारी है उसका आधार बताना चाहूँगा कि इसके बाद बड़ी बड़ी हस्तियाँ जेल जाएंगी, है ना। इसीलिए ये अपने आप को जेल से जाने से बचाने के लिए काम करने पर लगे हुए हैं, जिनमें, है ना, बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, सब जेल में जाएंगे, क्योंकि सबके कारनामे खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही, आप देख ही पा रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, आप तक अपडेट पहुंचाया। राजनीतिक विचार हमारे आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मधुरता बनी रहनी चाहिए दोस्तों, है ना। अपने YouTube चैनल पे मैं आप लोगों के लिए सदैव सही और सटीक सूचनाएं लेकर के आता हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, आप सही दृष्टि। और हाँ, नोट्स अवश्य बुक करें। नोट्स पे ऑफ़र चल रहा है, इसमें एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, और गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। जुड़िए हमसे, अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।